कुछ बातें मैं अपने वक्त की यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। जो कि आपका ये खेल या सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, ये हमारे शिक्षा या व्यक्तिगत का कम तथा हमारे सामाजिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हमारी संस्कृति, जैसे अभी बीच बीच में बताया भी जा रहा था कि उसकी एक झलक मिलती है। तो इसको जो है हमेशा हमें कायम रखना है और अपने बच्चों को इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें जरूर शामिल करें और उनकी हौसला अफजाई हम वक्त वक्त में करते रहें। एक शब्द और हमारे यहाँ जब यूज होता था, जब यहाँ 30-40 साल पहले मैं पढ़ा करता था, तो उस वक्त हम अपने टीचर को गुरु शब्द से संबोधित किया करते थे, गुरु जी कहा करते थे। मुझे अब ये मालूम नहीं है कि ये शब्द अभी भी यूज होता है। आजकल शायद ये सर और मैडम से रिप्लेस हो गया हुआ है। जब भी गुरु शब्द हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक आध्यात्मिक अर्थ निकलता है, जो कि आपके सोल या मास्टर ऑफ सोल या उसको एक दिशा देता है। तो मेरा अनुरोध है, अभी भी हम इस शब्द का यूज कर रहे हैं, कि हमारे जो यहाँ गुरुजन लोग बैठे हैं, जो अब भावी पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं, कि अगर वो इस शब्द को कहीं ना कहीं जीवित रखे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जबकि सर और मैडम किसी और रेफरेंस में यूज किया जाता है, जिसका मतलब यूजुअली सुपीरियर, जो आपसे ज़्यादा दक्ष है, वो आपका चाहे ड्राइविंग सिखाने वाला है, चाहे आपको कोई सिलाई सिखाने वाला है, वो भी मास्टर या टीचर हो सकता है। जबकि गुरु का बहुत गहरा अर्थ है और हम हर एक उस गुरु के हमेशा धन्यवादी रहने चाहिए, जिसने हमें जिंदगी का पहला अक्षर और या पहला अंक एक सिखाया है। मैं आज तक उन सबको, जब भी कभी गुरु पूर्णिमा या गुरु की बात आती है, तो जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी गुरु ने मुझे ये पहला शब्द या पहला अक्षर सिखाया है, आज तक उनके प्रति मैं अपना आदर सम्मान व्यक्त करता हूँ। जब भी किसी इंस्टीट्यूट में आने की बात या वहाँ से बच्चा जब पास आउट होके जाता है या वहाँ से जब वो निकलता है किसी भी संस्थान से, तो हम 3 तरह की अलग अलग चीज़ें कहा करते हैं कि वहाँ से 3 चीज़ें हम लेके जाते हैं। एक है नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, यानी ज्ञान, दक्षता और आपका आचरण। प्राइमरली हमारा फोकस आज की शिक्षा में ज्ञान वर्धित या ज्ञान केंद्रित शिक्षा हो गया हुआ है, जहां जो हम अच्छे नंबर लेते हैं उसी से उसका आकलन करते हैं। और इसमें जो ये 2 चीजें, दक्षता और आचरण है, ये कहीं ना कहीं कैलिब्रेट या इस चीज का एग्जाम या इस चीज की कहीं गणना नहीं होती है। जबकि प्राय समाज में देखा गया है कि आपका जो सबसे लास्ट वाला पहलू है, एटीट्यूड, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आदमी अगर दक्ष है किसी खेल में, किसी हुनर में, अगर उसका एटीट्यूड या उसका आचरण घमंडी या गर्व किस्म का है, तो मुझे नहीं लगता समाज उसको किसी तरह का आदर देता है। तो इस तरह से एक अब ये फोकस आ रहा है हमारे संस्थानों में शिक्षा को लेके, कम से कम जिस शिक्षण संस्थान से मैं संबंधित आजकल हूँ, कि एटीट्यूड पे जरूर जोर दिया जाए कि जो आचरण है बच्चे का वो किस तरह का है। क्या वो सर्वमान्य है? क्या वो अपने ज्ञान को लेके अहंकारी तो नहीं है? क्या उस ज्ञान को वो समाज में एक असर्शन के रूप में अपनी श्रेष्ठत्व को साबित करने के लिए तो नहीं यूज कर रहा है? इसी तरह की बात हमारी शिक्षा या दक्षता की आती है। जो आपके ये बच्चे अभी यहाँ खेल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारी दक्षता का हिस्सा है। शिक्षा दीक्षा आपने सुना होगा ये शब्द इसीलिए यूज होता था कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से हम शिक्षित होके जाते हैं और एक दक्षता लेके जाते हैं। वो दक्षता आपकी खेलों में हो सकती है, वो दक्षता प्रोफेशनल कॉलेजेस में हमारे यहाँ जो भी हम जैसे लोग जो
स्किल या जिसको आप सर्जरी जो भी बात हो रही थी सीखते हैं, वो एक दक्षता है। और तीसरा जो मैं पहलू बता रहा हूँ वो एटीट्यूड का है, आचरण का है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास होने के बावजूद भी आपका एटीट्यूड या आचरण ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं इन दोनों की वैल्यू नीचे आ जाती है। जबकि ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो कॉल्ड हम बोलते रहते हैं हमेशा कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है या वो एक्सक्यूज करता है, तो आपके पास अगर ज्ञान और दक्षता ना भी हो तब भी आप समाज में, परिवार में भी जो है एक अच्छे आदमी साबित होंगे। तो ये दो चीजें जिसका फोकस थोड़ा कम है हमारा शिक्षण संस्थानों में, तो मैं प्राय बात भी करता रहता हूँ तथा यहाँ बहुत सारे गुरुजन लोग बैठे हैं, दक्ष लोग तो बहुत ज्यादा है। मेरे से भी जो इंट्रोडक्शन ऊपर कराया गया था, बहुत सारे महारत हासिल उसमें अपने स्पोर्ट्स के लोग रहे हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा ये सब कुछ ये जो करवा रहे हैं। तो इसके साथ अगर आप बच्चे को एटीट्यूड के बारे में भी बीच बीच में बातें बताते रहें तो मेरे ख्याल से हमारा जो बच्चा है वो ज़्यादा बेहतर इंसान कल को समाज में, परिवार में और पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए अब वो एक बेहतर उदाहरण बना जा सकता है। इसके साथ ही मैं एक चीज और बताना चाहूँगा, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो विरासत हमें जरूर कायम रखनी है। उसके अंदर हमारे जो अभी ये बच्चे जिस तरह के खेल, गायन या जिस तरह के वो यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दे रहे थे, इसके साथ साथ अगर यहाँ का बच्चा, हमारा बच्चा नाट्य नहीं जानेगा, यहाँ का लोकल संगीत नहीं जानेगा, यहाँ के लोकल वाद्य जो यहाँ दिखाए जा रहे थे, ढोल, करनाल, नगाड़े जो मैं देख रहा था, अगर ये बच्चे नहीं जानेंगे तो अमेरिका का आदमी तो ये नहीं जान सकता है, ना ये चीज पंजाब का बच्चा जान सकता है। इसलिए अगर आपने अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, संस्कृति हमेशा पीढ़ियों के साथ जीवित रखती है। जब आप अपने लेवल या अपने स्तर का जो ज्ञान है उसको अगली पीढ़ी में इम्पार्ट करते हैं, ये काम हमें 40-50 की उम्र के आसपास अपनी अगली पीढ़ी को दे देना होता है। वक्त के साथ आप सबको पता है हम फेज आउट होते जाते हैं, समाज से, सोसाइटी से बहुत सारे लोग अभी बोले, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं, तो ये दुनिया का क्रम है। इससे पहले आप अपना एक ऐसा मार्ग छोड़ के जाएं जो कि दूसरों को, बच्चों के जहन तक पहुंचे इन दी फॉर्म ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, और जिससे एक हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। ना केवल यही, आजकल हमने और देखा है कि जो हमारा अंग्रेजी का केंद्रित जो हमारा शिक्षा है आज की, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा आउटलुक यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब ये कि जब हम बात करते हैं वो बात पूरी दुनिया, पूरे विश्व के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ हमारी जो संस्कृति या हमारी लोकल पहचान है उसको भी काम करना चाहिए, तभी हम पूरी तरह से अपने आप को इंसान कह सकते हैं। आप जब भी किसी तीसरी जगह में अपने आप को ले जाते हो, इनवेरिएबली आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। उसका एक मतलब ये होता हो, चाहे आप अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, जापान